ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप छठे स्कंद का श्रवण कर रहे थे। आज आप सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंद श्रवण करेंगे। छठे स्कंद में पुष्टि लीला, अनुग्रह लीला की कथा कही गई है। भगवत अनुग्रह के बाद जीवन में विकार नहीं रहता। भगवत कृपा के बाद जीवन में विकार नहीं रहता। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को भगवत अनुग्रह का, भगवत कृपा का सदुपयोग करना चाहिए। आप सोचते हैं कि ये भगवत कृपा क्या है? रामचरितमानस में कहा यही भगवत कृपा है कि कवहु कि कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेत सनेही। भगवान जब अनुग्रह करते हैं, भगवान जब कृपा करते हैं तो जीव को नर देही देते हैं, मनुष्य का जन्म देते हैं और करुणा करके देते हैं। और मनुष्य का जन्म देने में भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। देत बिन हेतु सनई। भगवान जो है बड़े प्रेम से देते हैं मनुष्य जन्म। उनका स्वार्थ को, हेतु का मतलब है उनका कोई स्वार्थ नहीं। और जीव जानता भी है तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानत भक्त भक्ति उर चंदन। यह भगवान के अनुग्रह को, भगवान की कृपा को जो भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, वही जानते हैं, सब नहीं जानते। तो ठाकुर जी जीवों पर अनुग्रह करते हैं, उस अनुग्रह का जीव दुरुपयोग करता है।
जबकि जीव को भगवान के अनुग्रह का सदुपयोग करना चाहिए। यह जीव सदुपयोग करने की रीति नीति जानता ही नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों की आवश्यकता है पढ़ने की, और संत महापुरुष जो समाज के मार्गदर्शक हैं, विद्वान ब्राह्मण जो समाज के मार्गदर्शक हैं, उनकी आवश्यकता है, ताकि जीव भगवान के अनुग्रह का, भगवान की करुणा का सदुपयोग कर सके। और जो सत्संग नहीं सुनता, विद्वानों के भाव नहीं सुनता, विद्वानों के विचार नहीं सुनता, संत महापुरुषों के विचार भाव नहीं सुनता, वह जीव परिणामतः पुष्ट नहीं हो पाता, अर्थात अपना कल्याण नहीं कर पाता। और पुष्ट नहीं हो पाता अर्थात वह सद्भाव में नहीं जी पाता, वह सद विचारों में नहीं जी पाता, वह सद्भावनाओं में नहीं जी पाता। फिर होता क्या है कि उसका परिणाम ये होता है कि वह पुष्ट तो नहीं होता पर दुष्ट बन जाता है। पुष्ट नहीं होता पर वह दुष्ट बन जाता है। यह पुष्ट और दुष्ट, इन विचारों को और स्पष्ट करने के लिए और साफ करने के लिए अब हम हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा का श्रवण करें। प्रहलाद जी पुष्ट बने और हिरण्यकश्यप दुष्ट बना। प्रहलाद जी भगवान के भक्त बने और हिरण्यकश्यप दैत्य बना। परिवार तो एक ही है। प्रहलाद जी ने भगवान के अनुग्रह को, भगवान की कृपा को समझा, लेकिन हिरण्यकश्यप ने भगवान की कृपा को नहीं समझा। इसलिए प्रहलाद जी अपना सारा समय भगवान की भक्ति में, भगवान के सुमिरन में, भगवान के ध्यान में, भगवान के स्वरूप के चिंतन में लगाते हैं। और हिरण्यकश्यप अपनी सारी संपत्ति का उपयोग भोग और विलास में करता है। तो जो अपनी सारी संपत्ति और शक्ति का उपयोग भोग विलास में करता है वो दैत्य बनता है, दुष्ट बनता है। और जो अपनी सारी संपत्ति का और शक्ति का उपयोग भगवत अर्थ करता है, भगवान के लिए करता है, वो भक्त बनता है। 7वें स्कंद में 2 वासनाओं का वर्णन है, एक सद वासना और एक असद वासना। वासनाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक सद वासना और एक असद वासना। एक तीसरी वासना और होती है जिसको कहते हैं मिश्र वासना। तो सद्वासना जो थी वो प्रहलाद की थी सत तत्व को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, और प्राप्त किया। पर हिरण्यकश्यप की जो वासना थी वो असद वासना थी।
वह दुष्ट बना, दुष्टता को प्राप्त हुआ। पर जो मिश्र वासना वाले हैं वो ये चाहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति भी मिल जाए और भोग विलास भी मिल जाए। ये मिश्र वासना वाले हैं कि वो भोग भी चाहते हैं और भगवान को भी चाहते हैं। ये मिश्र वासना वाले हैं। तो इस 7वें स्कंद में राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आपने कहा कि भगवान सम हैं, सम व्यापक हैं, सम दृष्टि वाले हैं, अभेद दृष्टि वाले हैं, अद्वैत दृष्टि वाले हैं। राजा परीक्षित ने कहा, पर यह बात आपकी हमारी समझ में नहीं आई। प्रश्न पूछा। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जब कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है समभाव से, जब ईश्वर सर्वत्र व्यापक है समभाव से, तो बिल्ली चूहे को क्यों खा जाती है? सिंह हिरण को क्यों खा जाता है? क्या उनमें भगवान नहीं है? सम व्यवहार क्यों नहीं करते? कोई किसी को न खाए, कोई किसी को न मारे। तो जगत में विषमता दृष्टि गोचर होती है, और थोड़ी नहीं बहुत। भगवान की भी विषमता दृष्टि गोचर होती है। आप कहते हैं भगवान सम है, आप कहते हैं भगवान व्यापक हैं, आप कहते हैं भगवान सबके भीतर हैं। तो जब भगवान सबके भीतर हैं तो भगवान स्वयं देवों का पक्ष लेकर देवों की रक्षा करते हैं, और दैत्यों का पक्ष नहीं लेते, दैत्यों का संहार करते हैं। क्या उनमें भगवान नहीं है? तो भगवान स्वयं सम व्यवहार क्यों नहीं करते? भगवान यदि सम हैं तो जगत में समता क्यों नहीं? यदि भगवान समभावी हैं तो दैत्यों में और देवों में क्यों फर्क करते हैं? देवों की रक्षा करते हैं, दैत्यों को क्यों मारते हैं? यदि वो ईश्वर हैं तो फिर उनमें विषमता क्यों? क्योंकि वो सब जगह व्यापक हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान तो सम है सब जगह, सम ब्रह्म, और सबके प्रति समता रखते हैं। समता का भाव भगवान में है। बोले बस यही पूछ रहा हूं, जब समता का भाव भगवान में है तो देवों की रक्षा और दैत्यों का संहार क्यों करते हैं? मैं मानता हूं कि दैत्य पापी हैं, और हरि ने उनकी हत्या की। मैं मानता हूं दैत्य पापी हैं, हरि ने उनकी हत्या की। पर दैत्यों में वृत्रासुर भी तो हुआ था, वो तो पापी नहीं था, वो तो भगवान का भक्त था। फिर भी भगवान ने उसकी हत्या की, उसको मार दिया। तो ये विषमता क्यों रखते हैं भगवान? हत्या क्यों की? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन क्रिया में हमेशा विषमता होती है। क्रिया में हमेशा विषमता होती है, किंतु
भाव में सदा समता होती है। जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा कि अद्वैत जो होता है वो भाव में होता है, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति समदर्शी तो बन सकता है पर समवर्ती नहीं बन सकता। संत महापुरुष होते हैं, तत्व ज्ञानी विद्वान होते हैं, वो समदर्शी होते हैं, लेकिन समवर्ती नहीं होते, क्योंकि समवर्तन कहीं हो ही नहीं सकता। समदर्शन तो हो सकता है पर समवर्तन नहीं हो सकता। तो क्रिया में सदा विषमता रहेगी और दर्शन में भाव में सदा समता रहेगी। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, क्रिया में विषमता रखनी चाहिए और दर्शन में भाव में समता रखनी चाहिए। घर पर माता पिता होते हैं और वो माता पिता कमाकर जो लाते हैं, पिताजी कमाकर बाहर से लाते हैं, वो सब घर में देते हैं। किसके लिए? सबके लिए, ताकि सबका पोषण हो। ये उनका प्रेम है, समभाव है। माता जो भोजन बनाती है, पवित्र माँ, माँ बाप जैसा तो कोई पवित्र होता ही नहीं। इसलिए तो वेद में कहा, जब गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ता है, पढ़ करके पूर्ण विद्वान होता है, तो गुरुजन उसे दीक्षा देते हैं। पहले शिक्षा दी, बाद में दीक्षा देते हैं, और दीक्षा देते हुए कहते हैं, मातृदेवो भव, बेटा तू माता का भक्त बनना। और पितृदेवो भव, सबसे पहले मातृदेवो भव, दूसरे शब्दों में पितृदेवो भव। ये गुरुजन दीक्षा देते हैं। फिर कहते हैं आचार्य देवो भव, आचार्य का भक्त बनना, गुरु का भक्त बनना, सतगुरु का भक्त बनना। फिर कहते हैं सत्यान्य प्रमत्तव्यम, बेटा सत्य का आचरण करने में, सत्य बोलने में कभी प्रमाद नहीं करना। सत्य बोलने में कभी प्रमाद नहीं करना। तुम सत्य बोलोगे तो कभी गलत नहीं कर सकोगे, और गलत करोगे तो माँ बाप के सामने कभी सत्य नहीं बोल सकते। सत्यान्य प्रमत्तव्यम, सत्य बोलने में प्रमाद मत करना। आगे का धर्मान्य प्रमत्तव्यम, धर्म के आचरण में कभी प्रमाद मत करना, सदा धर्म आचरण करना, धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहना। तो वो माता पिता, पिताजी कमा कर लाते हैं, किसके लिए? सबके लिए, क्योंकि सबके प्रति प्रेम है, भाव है। माताजी भोजन बनाती हैं रसोई में, किसके लिए? सबके लिए, क्योंकि सबके लिए भाव है। परंतु जो व्यवहार होता है वो माता के साथ, परिवार में माता का व्यवहार, पिता के साथ पिता का व्यवहार। माता पिता को हम प्रणाम करते हैं, पर कोई अपनी पत्नी को तो प्रणाम नहीं करता। वैसे जब मन होगा तो पैर तो छुएगा उसके, परंतु प्रणाम नहीं करेगा, क्योंकि व्यवहार है, यह उचित नहीं।
पिता अपने पुत्र को भी प्रणाम नहीं करता, तो इसलिए भावा अद्वैतम सदा कुर्यात, भाव में सदा अद्वैत रखो, सभी भगवान का स्वरूप है। क्रिया अद्वैतम न करहि चित, क्रिया में कभी अद्वैत नहीं होता। माता पिता का वंदन करो, गुरु का वंदन करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। घर पर माता पिता संतान होते हैं, सब होते हैं, पर सभी के साथ जो बर्ताव होता है, जो व्यवहार होता है, वो समान नहीं हो सकता। लेकिन पुत्री है, पुत्र है, बहू है, जितना भी परिवार है, उस परिवार में समता का भाव तो हो सकता है, लेकिन व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए ये लोकोक्ति है, भावा अद्वैतम सदा कुर्यात, क्रिया अद्वैतम न करहि चित। भावा अद्वैत इसलिए होता है कि प्रेम का जो स्वरूप है, वो सबके भीतर जो आत्मा है, व्यापक जो परमात्मा है, वो प्रेम का स्वरूप है। इसलिए उस परमात्मा स्वरूप से प्रेम होता है, देह से प्रेम नहीं होता। देह तो मल का भाड़ा है, माता पित्रोर मलोद्भूतम, शरीर तो माता पिता के मल से उत्पन्न हुआ है, और मल मांसमयम बपुः, यह शरीर मल का भाड़ा ही है, मलमय ही है। इसलिए इससे प्रेम नहीं होता है। प्रेम होता है आत्मा से, और आत्मा से प्रेम होने पर सबके साथ अद्वैत भाव रखना चाहिए। यदि आप ये बात समझते हैं तो सबके साथ भावा अद्वैतम सदा कुर्यात, भाव से अद्वैत रखना चाहिए उस परमात्मा से। व्यक्ति को समदर्शी बनना है, समवर्ती नहीं बनना। जीव को समदर्शी बनना है, समवर्ती नहीं बनना। समदर्शन करो, सम व्यवहार मत करो। सम व्यवहारी नहीं बनना, समदर्शी बनना। और समदर्शी बनने में ही आनंद है, रस है, शाश्वत सुख की प्राप्ति है, शाश्वत शांति की प्राप्ति है, शाश्वत आनंद की प्राप्ति है। भगवान के भजन में, भगवान के स्वरूप में, भगवान के सुमिरन में मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, इसी में कल्याण है। इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम देते हैं। आपने आज के प्रसंगत जो श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के सप्तम स्कंद पर सुंदर विचार श्रवण किए दार्शनिक, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आप सबके लिए कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हैं। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपका मन, सबका मन भगवान के श्री चरणों में लगा रहे और आप भगवत तत्व को पहचानें, अपना कल्याण करें। इन शब्दों के साथ ही बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।